Good morning, all of you. Today I will start multiple and submultiple angle transformations and angle of a question. चलो तो देखिएगा हेडिंग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, मल्टीपल एंगल का, ट्रांसफॉर्मेशन एंगल का और कंपाउंड एंगल का हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। पहले क्वेश्चन लिखता हूं क्योंकि आप लोगों को लग रहा है क्या लिखे हैं पाला जी। ये भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये चार फार्मूले से ये चार फार्मूला बनता है जी, और इस चार फार्मूले से ये चार फार्मूले बनता है। मतलब इस चार फार्मूले के कॉम्बिनेशन से ये चार फार्मूले बनता है और इस चार से ये चार बनता है। ठीक है, मतलब ये फार्मूले याद है तो ये फार्मूले बन जाएंगे, ये फार्मूले याद है तो ये बन जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 sin a cos b का होता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। 2 cos a sin b का होता है sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। 2 cos a cos b का cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी होता है। 2 sin a sin b का cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। sin c प्लस sin d का क्या होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 होता है। sin c माइनस sin d का क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2 होता है। और cos c प्लस cos d का जल्दी जल्दी लिखिए, क्योंकि आप अगर घर में याद नहीं करके आए तो मैं इसलिए केवल लिख दिए ताकि अभी क्वेश्चन इसी पर करवाएंगे। अब मैं जितना पढ़ाएंगे उस जो भी फार्मूला लिखाएंगे उसी टाइम उस पर क्वेश्चंस करवा दिया करेंगे। ठीक है, तो आपको झोल लगेगा ही नहीं कि नहीं समझ में। साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और कॉस ए माइनस बी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। याद रखिएगा ये फार्मूला, मैं पहले भी ये सारे फार्मूले लिख चुके हैं जी। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी मैंने मात्र केवल इसलिए लिखे हैं ताकि अभी हम लोग इसी पर ही क्वेश्चंस करेंगे। फिर मैं साइन टू ए वाला को वापस से समरी लिखा देंगे, बता दे, केवल फार्मूला लिख देंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे। क्या किए हैं जी, साइन 75 को साइन 30 प्लस 45 लिख लोगे तो ये साइन ए प्लस बी होगा, साइन इंटू कॉस प्लस कॉस इंटू साइन बी। ए और बी का वैल्यू पुट कर दीजिए, ए के जगह पर 30 है, बी के जगह पर 45 जहां जहां है, क्योंकि ए साइन ए के जगह पर 30 है, बी के जगह पर 45 रख दीजिए। साइन 30 1/2 कॉस 45 1/√2 कॉस 30 √3/2 और साइन 45 1/√2। तो 1/2√2 प्लस √3/2√2 कितना हो जाएगा 1 प्लस √3/2√2। चलिए जल्दी से कीजिए। अब मुझे cos 45 का cos 75 को कैसे निकाल सकते हो, cos 30 प्लस 45 लिख सकते हैं क्या। 30 को a मान लोगे, 45 को b मान लोगे। अब फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है सारा, जो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं ना उसी का पूरा क्वेश्चन घुमाना है। जितने क्वेश्चंस बताएंगे सब बोर्ड पर फार्मूला है, इसलिए मैं फार्मूला मिटा नहीं रहे। देखिए क्या होता है cos a प्लस b का cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। चलिए बनाइए तो लगातार 5 क्वेश्चन। एक और फार्मूला लिख देते हैं जी, जरूरत पड़ेगा, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, इसकी भी जरूरत पड़ेगा। एक और लिखिए, नहीं भी पड़ेगा तब पर भी बन जाएगा जी ऐसे, क्योंकि साइन और कॉस का मालूम है ना, tan बराबर साइन अपॉन कॉस कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा tan a माइनस tan b। डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, वो भी सही है, याद रखिएगा। किसको cos 30 प्लस 45 लिख सकते हैं। 75 डिग्री को हम लोग ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू जानते हैं, तोड़ना है ना 75 को कि जिसकी वैल्यू आप जानते हो।
अब फार्मूला भी लगा से, तो 75 को 30 प्लस 45 लिख सकते हो, या चाहो तो 45 प्लस 30 लिख दो, ठीक है। cos a प्लस बी के फॉर्मूला में ब्रेक कर दीजिए। कोई दिक्कत है? पहला हो गया क्या? पहला नंबर क्वेश्चन सबका हुआ? बात मत कीजिए, टाइम वेस्ट नहीं। बात करना है तो बाहर जाकर के बात कर लीजिए, क्वेश्चंस बनाइए सीधे। फार्मूला लिख दिए जमा करके, फिर से याद होना चाहिए फार्मूला, ताकि आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप घर से नहीं भी याद किए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चारों क्वेश्चन बनाइए जल्दी से, जिसको नहीं बनेगा वो बोलिएगा, मैं ओरली बोल देंगे। सेकंड वाला बना क्या? देखिए जिनका नहीं बना है, पहला नंबर हो गया है, साइन ए प्लस बी का क्वेश्चन हो गया। दूसरा बताएं क्या? देखिएगा जिनका दूसरा नंबर नहीं हुआ है, पहला में मिटा रहे हैं, मतलब मिटा दें, ये हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, जैसे पहला दूसरा सेम तरह का, देखिएगा cos 75 को क्या लिख सकते हैं जी? cos 75 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 30 प्लस 45 या 45 प्लस 30, कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि 30 से 45 जानते हैं आप, तो हम इसको लिख सकते हैं cos 30 प्लस 30 प्लस 40, ए बराबर मान लीजिए 30, अब बी बराबर मान लीजिए 45, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? cos a प्लस बी। अब फार्मूला लगा दीजिए cos a प्लस बी का, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। cos a का वैल्यू कितना है जी? cos 30 इंटू cos 45 माइनस sin 30 इंटू sin 45। अब cos 30 का वैल्यू √3/2 इंटू cos 45 1/√2 माइनस sin 30 1/2 इंटू 1/√2, तो हो जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2 इक्वल टू हो गया √3 माइनस 1/2√2 आंसर। ठीक है, अब अगला बनाइए। tan a माइनस बी का कितना आया? tan 75 का वैल्यू कितना आया है जी? कितना आ जाएगा? tan 75 का वैल्यू कितना होगा? tan 75 कहाँ की है? ये और रेशनलाइज नहीं होगा क्या? √6 प्लस 1 से रेशनलाइज कर सकते हैं, ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, नहीं होगा? कीजिए √6 तक कीजिए उसको, √6 माइनस 1 है तो √6 प्लस 1 से कीजिए ऊपर नीचे रेशनलाइज, कितना हो जाएगा?
ऐसे उतना पर भी छोड़ सकते हैं। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर बनेगा क्या? 75 को क्या लिखोगे? tan 30 प्लस 45, और 30 को ये मान लो और 45 को भी, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला में लगा दीजिए। tan a कितना आया है? कितना? हाँ है 75 का वैल्यू। आपने गलत निकाले हैं जी 75 का वैल्यू। सही है आपका, ठीक है। और वो नीचे वाला सही 15 का बनाए, ठीक है। चलिए, सबका हुआ है क्या? आपने हो गया, सबका हुआ है। कितना आया है? tan 75 का वैल्यू कितना आया है जी? उसको रेशनलाइज भी करना पड़ता है, जब रूट में रहता है ना तो डिनोमिनेटर से हटाने के लिए अपोजिट साइन से रेशनलाइज करते हैं। डिनोमिनेटर में जो भी रहेगा ना उसका माइनस में तो प्लस, या प्लस में तो माइनस से रेशनलाइज कर दीजिए। तो डिनोमिनेटर में कितना है tan वाला का? देखिए सेकंड हो गया है ना। थर्ड नंबर देखिएगा। अब मैं अगले तरह का क्वेश्चन बताएंगे। ये देख लीजिए tan 75 का। tan 75 को लिखिएगा tan 30 प्लस 45। मान लीजिएगा a बराबर 30 और b बराबर 45, तो क्या हो जाएगा? tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब वैल्यू रख दीजिए a और b का, तो tan 30 प्लस tan 45 अपॉन 1 माइनस tan 30 इंटू tan 45। tan 30 का वैल्यू 1/√3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1/√3 इंटू 1। तो एलसीएम लीजिए 1 प्लस √3 अपॉन √3, ये √3 माइनस 1 अपॉन √3, √3 से √3 कट गया, तो वैल्यू आ गया √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। इसको √3 प्लस 1 से रेशनलाइज कर दीजिए नीचे पर, ऐसा। तो √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन a प्लस बी इंटू 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको ब्रेक कीजिए, तो 3 प्लस 1 प्लस 2√2 अपॉन 2 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लीजिए, तो कितना आ जाएगी? मैं इधर लिखता हूँ, tan 75 बराबर हो जाएगा 4 प्लस 2√2 अपॉन 2√3 अपॉन 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस प्लस √3 हो गया। कितना आंसर आएगा? 2 प्लस √3। √3 माइनस प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 आ रहा था, ठीक है। तो हमने √3 माइनस प्लस 1 से नीचे पर रेशनलाइज कर देंगे, तो √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है, और a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर था, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 2ab था, 2 इंटू √3 अपॉन a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से बन गया 2, ये 4 हो गया, प्लस 2√3 अपॉन 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 प्लस √3 अपॉन 2 से 2 कटेगा। ऊपर लिख देते हैं जी, यहाँ पर आपको घिच पिच लग रहा होगा, देख लीजिए यहाँ से। अब इसको मैं मिटा देते हैं जब इसकी जरूरत नहीं है। देखिए ऊपर कर देते हैं, कितना आया है? 1 प्लस √3 अपॉन 1 √3 माइनस 1 आया। तो पहले √3 को लिख दीजिए, इसको अपोजिट साइन से ऐसे रेशनलाइज कर दिया जाता है। अब ये हो गया a प्लस बी इंटू a प्लस बी, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर में √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये होगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो 3 प्लस 1 प्लस 2 √3 अपॉन 2, 4 हो जाएगा, प्लस 2 √3 अपॉन 2 कॉमन ले लीजिए, ये 2 से 2 कट गया, बराबर 2 प्लस √3 आ गया,
ये tan 75 का वैल्यू आ गया जी। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आगे हम लोग बात करते हैं जी, इस तरह का हो गया क्वेश्चन। अब दूसरे पैटर्न में आते हैं। अभी इस तरह का बहुत हो गया, अब नया अगला तरह का क्वेश्चन सिखाते हैं। और नहीं क्या, ठीक है। पहला मैंने क्या किया दिया जी, पहला आपको cos थीटा का वैल्यू sin थीटा का वैल्यू दिया होता 3/5। तो ये बेस परपेंडिकुलर ही हाइपोटेनस, तो बेस निकाल सकते हैं ना, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो 4 आ गया, तो 4 लिख दीजिए। अब हम लिखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन केवल पॉजिटिव होता है और कॉसेक, तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस लिखोगे तो 4/5 लिख करके अपने मन से माइनस लगा देंगे, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। और tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 और माइनस अपने मन से लगा देंगे, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। उसी प्रकार आप cos 5 बराबर -12/13 है, तो यहाँ 12/13 लिख दोगे और परपेंडिकुलर निकाल देंगे पाइथागोरस थ्योरम से। sin थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो पॉजिटिव रखेंगे। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5/12 माइनस लगाएंगे, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है और cos 5 तो नेगेटिव है ही। अब वैल्यू, अब सारे वैल्यू दिखाइए, फार्मूला जो सब चीज निकला हुआ, साइन cos tan मालूम है, खाली फार्मूला में रखते जाइए वैल्यू। फार्मूला पता ही है, cos a प्लस बी tan a प्लस बी सब मैंने लिखी दिए, वैल्यू लिखिए और वैल्यू यहाँ से पुट करते जाइए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए इधर cos थीटा प्लस 5, इसको a मानोगे, इसको b, थीटा का मतलब a है और फाई का मतलब b है, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला लिख दीजिए, cos थीटा इंटू cos 5 माइनस sin थीटा इंटू sin 5। वैल्यू रख दीजिए, cos थीटा का वैल्यू -4/5 इंटू cos 5 का वैल्यू देखिए यहाँ पर से -12/13 माइनस sin थीटा का वैल्यू देखिए कितना है 3/5 और sin 5 का वैल्यू देखिए -5/13 माइनस माइनस प्लस 48/65 माइनस 15/65 इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 माइनस 15/65 इक्वल टू कितना हो जाएगा 33/65 आंसर आ गया। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। वैसे अगला कीजिएगा tan थीटा माइनस 5 का कीजिए, sin थीटा प्लस 5 का कर दिए, sin थीटा इंटू cos 5। दूसरा देखिए मैं करने जा रहे हैं जी, sin थीटा प्लस 5 का, तो क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू cos 5 माइनस प्लस cos थीटा इंटू sin 5। sin थीटा का वैल्यू कितना है देखिए 3/5 और cos 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है -12/13 प्लस cos थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है जी cos थीटा कहाँ -4/5 इंटू sin थीटा कितना है 5/13, तो ये हो जाएगा आपका -36/65 और -20/65 इक्वल टू -56/65 हो जाएगा। 3 क्वेश्चन कर दिया, साइन पहला, दूसरा और तीसरा मैंने बना दिया जी। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब tan वाला करेंगे, इसको इतना नोट कर लीजिए। साइन निकल गया ना, तो कॉसेक कितना हो जाएगा जी 60/-65 हो जाएगा, उलट जाएगा कॉसेक बराबर 4/5 तो ऐसे हो जाएगा आपका। पहले इतना नोट कीजिए, उसके बाद फिर बताते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए जी। LHS से RHS और RHS से LHS भी कर सकते हैं जी, तो हम हमेशा बड़ा से छोटा करना चाहिए, बड़ा को छोटा करना आसान होता है। तो LHS में लिखेंगे, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन दिया cos 9 प्लस sin 9 अपॉन cos 9 माइनस sin 9 इक्वल टू tan 54 है। तो ध्यान दीजिए, यहां से आपको ये प्रूव करना है जी। तो बड़ा से छोटा, अमीर को गरीब बनाना आसान होता है, लेकिन गरीब को अमीर बनाना कठिन है, इसीलिए इंडिया में बहुत सारे गरीब हैं, ठीक है। तो इसलिए देखिए LHS में cos 9 को, कि गरीब को अमीर बनाना आसान काम नहीं है, ठीक है, तो हमेशा अमीर को गरीब बनाना आसान काम होता है। तो इसलिए बड़ा से, यहाँ पर भी क्वेश्चंस में यही लॉजिक, बड़ा को छोटा कर दीजिए, ठीक है। cos 9 ये
अच्छा आप बताइए, एक मैं फॉर्मूला बताए हैं cos c प्लस cos d जी, क्या होता है cos c प्लस cos d का फॉर्मूला? मैंने इसीलिए मैंने लिख दिया था। आज जितने मैं अब हमेशा वैसे बताएंगे, जो फार्मूला बोर्ड पर लिखेंगे समझो उसी का क्वेश्चन सारे होने वाला है, ठीक है। जिसका ऐसे में फार्मूला एक बार cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, क्या? हाँ तो cos c बनाएंगे cos सेम एंगल, दोनों को हम ये में बोल रहे हैं, चाहे दोनों को साइन में बनाइए चाहे दोनों को कॉस में, था किस चीज में बनाए? दोनों को साइन में बनाइए, दोनों को कॉस में, किस में बदलनी है? किस में बनाए बोलिए? साइन में। तो देखिए cos 9 अगर हमको साइन में करना है ना तो ये दोनों cos को साइन में कर देते हैं, तो cos 9 को हम लिख सकते हैं क्या जी? cos 9 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 81, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 90 में से 81 तो 9 ही होता है ना, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है क्या इसमें? अच्छा cos 90 में से 81 cos में कोई अंतर तो नहीं पड़ रहा है। अच्छा जैसे में अगर मुझे 30 रुपया बोलना है तो हम बोल दे कि मेरे पास जो है वो कितना है 60 माइनस 30, अगर किसी के पास 30 रुपया वो बोल सकता है क्या कि मेरे पास 60 माइनस 30 रुपया एक ही बात है ना, ठीक है। अगर कोई बोले कि मेरे पास 15 रुपया है, इसका मतलब है कि उसके पास कितना रुपया है 45 माइनस 30, एक ही बात है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 9 को लिखना चाहे तो cos 90 माइनस 81 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 81 9 ही होता है। अब माइनस प्लस साइन 9 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए इस cos 9 को भी cos 90 माइनस 81 लिख सकते हो, अब प्लस माइनस साइन 9, इतना में कोई दिक्कत है क्या? अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos साइन सब पॉजिटिव होता है जी, और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होता है, cos किस में चेंज होता है? साइन में, अब पॉजिटिव होता है तो इसको थीटा समझिए, नहीं 81 को cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा cos 9, तो यहाँ थीटा के पर 81 है तो यहाँ से लिखेंगे साइन 81 माइन प्लस साइन 9 अपॉन साइन cos साइन 81 माइनस साइन 9, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए साइन सी प्लस साइन डी और नीचे में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला देखिए मैंने लिख देता है। साइन सी प्लस साइन डी का मैंने फॉर्मूला बताए थे 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, मैंने फॉर्मूला बताए थे जी, बताए हैं क्या? अभी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? देखिए फॉर्मूला यहां से साइन सी प्लस साइन 2 साइन 81 प्लस 9 अपॉन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू क्या होता है साइन सी माइनस 81 माइनस 9 अपॉन 2, ऐसा लिख दोगे डिवीजन में। इसको क्या साइन सी माइनस साइन 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो 2 कॉस 81 प्लस 9 अपॉन 2 इंटू साइन 81 माइनस 9 अपॉन 2, ये हो जाएगा। तो 81 प्लस 9 90 होता है, 90 अपॉन 2 साइन 45, 81 में से 9 जाएगा तो कितना बचता है जी 72 अपॉन 2 36 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 45, ये हो जाएगा sin 36। कोई दिक्कत है इतना में क्या? अब देखिए यहां से ये 2 से 2 कट गया, sin 45 1/√2 होता है इंटू sin 36 अपॉन cos 45 1/√2 इंटू sin 36, ये cos है ना जी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा cos 36 अपॉन साइन 36, ये कट गया। cos अपॉन साइन कितना होता है? cot 36 डिग्री होता है, cos अपॉन साइन cot, और cot 36 को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 54 लिख सकते हैं। cos 90 में से 54 36 ही बचता है ना, 90 में से 54 जाता है तो कितना बचता है? अच्छा 36 को हम चाहें तो 90 में से 54 36 है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो tan 54 आंसर। RLHS आ गया, RHS हेंस प्रूव्ड। कैसे किए? पहले मैंने साइन सी कॉस क्या लगा दिया, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिए, और नीचे में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिए, ठीक है। ये देखो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला ये होता है, और साइन सी माइनस, इतना लिखने के बाद ये 2 से 2 काट दो, साइन 45 1/√2 कॉस 45 1/, ये भी कट जाएगा, तो कॉस 36 अपॉन साइन 36 बचा, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है तो कॉट 36,
कॉट को हमको लाना है 54 जी, तो यहाँ तो आ गया 36, तो 36 को 54 में बदलेंगे तो 36 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा 54। ठीक है, तो हम 36 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 54, 90 में से 36 54 36 ही बचता है, और cos 90 माइनस थीटा tan थीटा था tan 54। चलिए बना लीजिए। ऐसे दूसरा तीसरा दोनों ऐसे बनाए जैसे मैं फर्स्ट सेकंड बताएं, फर्स्ट बताएं, ट्राई कीजिए। इसको कैसे लिखो मैं ओरली बोल देता हूँ जी, देखिएगा 8 डिग्री को हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बना, 8 को लिख सकते cos 90 डिग्री माइनस 82 लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा sin 18, तो sin 82 माइनस sin 8 हो जाएगा। इसको cos 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस 82 sin 82 हो जाएगा, प्लस sin c, तो cos c माइनस cos d sin c माइनस sin d, sin c प्लस sin d लगा दो फॉर्मूला। इसमें क्या करोगे, cos 11 को क्या लिखेंगे जी, cos 90 डिग्री माइनस 11 का टाइम कितना बचेगा 79 हो जाएगा ना, तो cos 90 माइनस 79, इसको भी cos 90 माइनस 70, क्योंकि 90 में से 79 11 ही बचता है ना सब। ठीक है, अब cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो sin 79 sin 11 और sin 79 माइनस sin 11 लगा दीजिए फॉर्मूला। और लास्ट में अगर वैल्यू नहीं बदले ना तो फिर वो जो आएगा उसको फिर कन्वर्ट कर दीजिए एंगल में, क्योंकि हमें 54 आ रहा था, 36 हमें लाना था 54, तो मैंने वहां कन्वर्ट कर दिया 90 36 को 90 माइनस, क्योंकि 90 में से 54 जाता है तो 36 से बचता है, कोई अंतर नहीं पड़ रहा, 90 माइनस थीटा होता है cot 90 माइनस tan थीटा, तो tan 54। कोई दिक्कत है क्या? चलिए कीजिए तब 2 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी, आता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसलिए मैंने 3 पैटर्न का बता दिया क्वेश्चन, एक बनाइए 2 और, फिर मैं नए पैटर्न का फिर बताते हैं। दोनों का साइन में बदलो चाहे दोनों को कॉस में, अगर कॉस में बदलना रहता तो ये दोनों साइन को चेंज कर देते, आंसर सेम आएंगे। दोनों हो गया, ये दोनों। चलिए आगे देते हैं, कीजिए सब लोग जल्दी से। कहाँ बनाए हैं जी, दिखाइएगा। क्या ठीक है, चलिए और बनेगा सबसे क्वेश्चन। क्या, चलिए और क्वेश्चन लिखते हैं जी। tan 50 ये दिया हो जी, tan 70 इक्वल टू हमको प्रूफ करना था, ध्यान दीजिएगा। प्रूफ LHS लिखिएगा जी, अच्छा पहले लिखिएगा विनोद एट लिखिए। विनोद हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, tan 70 को हम लिख सकते हैं tan 50 प्लस 20, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ठीक है, tan 70 को ऐसा लिखा जा सकता है जो हम लोग सभी जानते हैं, क्योंकि tan a प्लस b का फॉर्मूला बता चुके हैं।
अब tan a प्लस tan b होता है, तो tan 50 प्लस tan 20 अपन 1 माइनस tan 50 इंटू tan 20 tan 70। इतना में किसी को कोई दिक्कत है क्या? tan 70 को tan 50 प्लस 20 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और tan a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है? tan 50 प्लस tan 20 अपॉन 1 माइनस tan 50। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे तिरछा गुना इसको इधर से, तो tan 70 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस tan 50 इंटू tan 20 इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20, ऐसा लिख सकते हो। मल्टीप्लाई कर दो, tan 70 माइनस tan 70 इंटू tan 50 इंटू tan 20 इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, tan 70 इक्वल टू, इसको tan 90 माइनस 20 लिख दीजिए इंटू tan 50 इंटू tan 20 इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20। तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और यहाँ तो tan 50 अब माइनस ये कॉट 20 हो जाएगा इंटू tan 50 इंटू tan 20 इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20। अब देखिए tan 20 या cot 20 क्या होता है? वन। tan थीटा इंटू cot थीटा वन होता है ना, इंटू में है, इन्हें की समझिए कि यहाँ पर सर पहले इसको चाहो तो पहले cot tan 20 लिख दो, फिर cot 20, फिर tan 50 इंटू में रहता है, लिख सकते हैं। जैसे में 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखो या 5 इंटू 3 इंटू 2, बात तो एक ही है। तो कितना हो जाएगा? tan 20 cot 20 का वैल्यू 1 हो गया, तो बच गया आपका tan 70 माइनस tan 50, क्योंकि tan इंटू cot 1 होता है, तो tan 50 इक्वल टू tan 20 प्लस tan 50 हो जाएगा। अब ये माइनस को उधर भेज दो, तो tan 70 बराबर हो जाएगा tan 20 प्लस tan 50 प्लस tan 50 बराबर कितना हो गया जी? tan 20 प्लस 2 tan 50, यही लाना था ना, tan 70 बराबर। प्रूफ हो गया। चलिए अब होमवर्क लिख लीजिए, बना करके लाइएगा। ये वाला क्वेश्चन बना करके लाओगे, cot 3x को 2x प्लस x करोगे तो आ जाएगा, खाली क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ छेड़ने की जरूरत है। cot 3x को cot 2x प्लस x और cot a प्लस b का फॉर्मूला लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप बना जाएगा। देखिएगा होमवर्क लिखिए, लिखिएगा होमवर्क। लिखिएगा प्रूव दैट cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 का वैल्यू 1/√2 लाना है जी, प्रूफ करके सब लोग करके दिखाइएगा। दूसरा क्वेश्चन, cot 105 माइनस tan 105 का वैल्यू लाना है 2√3 जी। लिखेगा प्रूव दैट करना है cos π/3 प्लस x इक्वल टू 1/2 cos x माइनस √3 sin x, ये प्रूफ करना है जी। प्रूव दैट cos x प्लस cos 2π/3 प्लस x प्लस cos 2π माइनस 3 माइनस x इक्वल टू 0। लिखेगा इफ sin x इक्वल टू है 12/13 एंड sin y बराबर दिया हुआ है 4/5, वेयर π/2 लेस देन x लेस देन पाई दिया हुआ है एंड 0 लेस देन y लेस देन π/2 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x प्लस y cos x प्लस y tan x प्लस y एंड tan x माइनस y, इसकी वैल्यू निकालना। π/2 से पाई मतलब x जो है जो सेकेंड क्वाड्रेंट में है जी,
पाई बाई 2 से पाई को सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं जी। तो x जो है जो सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन बाई 0 से 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसमें तो बाई वाला में तो सब पॉजिटिव रहेगा। x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है पाई बाई 2 से पाई, तो ये क्वेश्चन बना करके लाना है जी, पांचों क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन सबको बनना चाहिए। cos 15 को cos 45 माइनस 30, sin 15 को sin 45 माइनस, कुछ बना करके लाइए। ठीक है।